जब श्रद्धा की लाशों के टुकड़ों को दिल्ली पुलिस मेहरौली के जंगलों में ढूंढ रही थी, आफताब और श्रद्धा की कहानियां टीवी और अखबारों में सुर्खियों में बनी हुई थी, तब दिल्ली के एक और घर में दो लोग इस खबर पर नजर गड़ाए बैठे थे। शायद उन्हें पता था कि छतरपुर के घर से निकली कहानी उनके घर में कैद कहानी से हूबहू मिलती है। तो चलिए आपको बताते हैं इस वारदात के बारे में पूरा किस्सा, पूरी कहानी, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थियां सुलझाने में लगी पुलिस ने अचानक एक ऐसे केस का खुलासा कर दिया जो हूबहू श्रद्धा मर्डर की तरह सामने आया। हत्या की इस कहानी में एक किरदार है, उसकी लाश के टुकड़े हैं और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखने के साथ उन्हें पॉलीथिन के बैग में ठिकाने लगाने तक का पूरा किस्सा करीब करीब वैसा ही है जैसा श्रद्धा हत्याकांड में अभी तक सामने आया। 5 जून 2022, छतरपुर पहाड़ी। शायद ये वही तारीख थी जब आफताब ने श्रद्धा की लाश के आखिरी टुकड़े को मेहरौली के जंगलों में ठिकाने लगाया। इसके साथ ही आफताब के घर का फ्रिज अब खाली हो चुका था। 5 जून को दिल्ली में सिर्फ एक फ्रिज खाली नहीं हो रहा था, बल्कि उस रोज 2 फ्रिज खाली हुए थे। दूसरा फ्रिज छतरपुर पहाड़ी से करीबन 20 किलोमीटर दूर पांडव नगर के एक घर में खाली हुआ। ठीक श्रद्धा केस की तरह इस केस में भी लाश के टुकड़े किए गए, टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया और फिर अलग अलग रातों में उन टुकड़ों को पॉलीथिन में डालकर पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंका गया। 5 जून पांडव नगर पुलिस स्टेशन को एक सूचना मिलती है। खबर यह थी कि रामलीला मैदान की झाड़ियों में प्लास्टिक का एक बैग लावारिस पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है, बैग खोलती है। बैग के अंदर से एक इंसानी पैर मिलता है, लिहाजा सड़ी हालत में। आसपास की तलाशी लेने पर थोड़ी ही दूर पर प्लास्टिक का एक और दूसरा बैग मिलता है, इसमें भी एक पैर था। इसके बाद अगले 2, 3, 4 दिनों तक इसी रामलीला मैदान की झाड़ियों में अलग अलग कुछ हिस्सों में प्लास्टिक के बैग्स मिलते हैं। इन सभी बैग से कुल मिलाकर 2 पैर, 2 जांघ और साथ में 2 हाथ और 1 सिर बरामद होता है, पर चेहरा पहचानने जाने लायक नहीं था। इसके बाद पुलिस पूरे इलाके को छान मारती है, लेकिन लाश का कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस बरामद लाशों के टुकड़ों को लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में सुरक्षित रखवा देती है। इसके बाद बाकी इलाकों की तलाशी लेती है, मगर कोई और टुकड़ा नहीं मिलता। कत्ल बड़ी बेदर्दी से किया गया था, मामला संगीन था, लिहाजा मामले की जांच लोकल पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। मगर कातिल तो छोड़िए, मरने वाले के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, सिवाय इतने कि लाश किसी पुरुष की है। इसी के बाद एक स्पेशल टीम तैयार की जाती है। सबसे पहले पुलिस आसपास के तमाम थानों में पता करती है, कोशिश करती है कि किसी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं की गई है। पूर्वी दिल्ली के अलावा दिल्ली के सरहद से लगते उत्तर प्रदेश के कुछ थानों को भी टटोला जाता है, मगर कोई कामयाबी हाथ नहीं लगती है। रामलीला मैदान के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं और उन्हें खंगाला जाता है, फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। वक्त बीतता जाता है। कई महीने के बीतने के बाद आखिरकार पुलिस तय करती है कि वो रामलीला मैदान के आसपास तमाम सीसीटीवी फुटेज को एक बार फिर से तसल्ली से जांचेगी। आखिरकार रामलीला मैदान के पास एक सीसीटीवी फुटेज में 31 मई और 1 जून की रात को 2 लोग बैग लिए रामलीला मैदान की तरफ जाते नजर आते हैं। दोनों वापसी में भी नजर आते हैं। फुटेज से इतना साफ हो जाता है कि उन 2 में से एक महिला है और एक पुरुष, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन दोनों का चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज से ही पुलिस के हाथ एक और तस्वीर लगती है। ये तस्वीर 1 जून के दिन की थी। इसमें भी एक पुरुष और एक महिला प्लास्टिक बैग लेकर रामलीला मैदान जाते नजर आते हैं, पर इस बार भी चेहरा ठीक से कैद नहीं हो पाया था। फिर भी पुलिस आसपास के तमाम इलाकों में इन 2 चेहरों को तलाशने का काम करती रहती है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिलती।
इस दौरान पुलिस की एक टीम रामलीला मैदान के इर्द गिर्द की हर कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों से पता करती है कि कहीं कोई मिसिंग तो नहीं है। फिर भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता। इसके बाद अब 6 महीने बीत चुके थे। अब जून से नवंबर आ चुका था। डोर टू डोर पुलिस की पूछताछ ने 6 महीने बाद आखिरकार अपना रंग दिखाया, या ये कहें कि पराक्रम दिखाया। पता चला कि त्रिलोकपुरी का एक रहने वाला अंजन दास नाम का एक शख्स पिछले करीब 5-6 महीने से गायब है। पुलिस ने थाने से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि अंजन दास की मिसिंग रिपोर्ट कहीं किसी थाने में दिखाई नहीं देती है या लिखाई नहीं गई है। ये क्षण था जब इस केस की गुत्थियां अब सुलझने ही वाली थी। जब पुलिस घर पहुंची तो उसे वहां एक महिला और एक नौजवान नजर आया। पहली बार पुलिस की आंखें चमकी। सीसीटीवी फुटेज की वो तस्वीरें नजरों के सामने कौंध गईं। अब पुलिस ने पूछताछ शुरू की। महिला का नाम पूनम देवी था और नौजवान का दीपक। दीपक पूनम का बेटा था। पहले तो दोनों पुलिस को उलझाते रहे, जाहिर सी बात थी, लेकिन फिर थोड़ी ही देर में साबित हो गया कि अंजन दास 6 महीने पहले तक इसी घर में पूनम और दीपक के साथ रहा करता था। अब तक लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में रखे लाशों के टुकड़ों की फोरेंसिक जांच भी हो चुकी थी। बाकी रही सही कसर घर की तलाशी ने पूरी कर दी। पूनम और दीपक के घर से पुलिस को उनका वो कपड़ा मिल गया जो इन दोनों ने 31 मई और 1 जून को लाशों के टुकड़ों को ठिकाने लगाते वक्त पहना हुआ था। अब झूठ की कोई गुंजाइश नहीं बची थी, लिहाजा पूनम और दीपक दोनों पकड़े गए। तो अब ये भी जान लीजिए कि इस हत्या की वजह क्या है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक औरत ने अपने ही पति को और एक बेटे ने अपने बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। स्पेशल सीपी क्राइम रविंद्र यादव ने बताया कि मृतक अंजन दास पूनम का तीसरा पति था। पूनम की पहली शादी सुखदेव तिवारी से हुई थी, जिसने उसे छोड़ दिया था। इसके बाद उसकी मुलाकात कल्लू से हुई थी, जिससे उसे 3 बच्चे हुए। कुछ दिनों बाद कल्लू की कैंसर से मौत हो गई, जिसके बाद पूनम अंजन दास के साथ रहने लगी थी। पुलिस ने बताया कि अंजन लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था। जी, अंजन की पहली पत्नी और 8 बच्चे बिहार में रहते थे। अंजन दास पिछले 5 से 6 महीने से लापता था। अंजन की हत्या उसके सौतेले बेटे दीपक ने की थी। इस हत्याकांड में दीपक की मां पूनम ने भी उसका साथ दिया था। दीपक और पूनम ने 30 मई 2022 को अंजन को शराब में नींद की गोली देने के बाद चाकू से गला काटकर और सीने पर वार करके उसकी हत्या कर दी थी। दीपक ने हत्या के बाद पूरी रात डेड बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर अगले दिन शव के कई टुकड़े किए और उन्हें पॉलिथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उन्हें एक-एक कर यहां वहां ठिकाने लगाता रहा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि अंजन पूनम की तलाकशुदा बेटी और सौतेले बेटे दीपक की पत्नी पर बुरी नजर रखता था। इसको लेकर घर में कई बार झगड़ा भी हुआ था, लेकिन अंजन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसके चलते उन्होंने अंजन की हत्या कर दी थी। दीपक ने अपनी शादी के बाद पड़ोस में अलग कमरा किराए पर ले लिया था। वारदात वाली रात उसने बहन को अपनी पत्नी के पास बुला लिया था। दीपक ने बहन को बताया था कि मुझे आज मां और अंजन के पास सोना है और कुछ जरूरी बात करनी है। हालांकि उस वक्त ये किसे पता था कि अंजन को अब दोबारा कोई नहीं देख पाएगा। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, कई अन्य सबूतों और आरोपियों के कबूलनामे के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में रहने वाले अंजन के परिवार से उसका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। फिलहाल पूनम और दीपक दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और मामले की जांच जारी है। आप देख रहे थे क्राइम टाइम दैनिक जागरण के साथ।